हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप विथ अप्रॉक्सीमेट मैच। ठीक है, अब ये वी लुकअप विथ अप्रॉक्सीमेट मैच मैं बेसिकली बता देता हूँ। ये एक नेस्टेड इफ जो फॉर्मूला हमने किया था उसका अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव कह लूँ मैं या फिर बेस्ट। अगर आप वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट यूज़ करेंगे तो आपको नेस्टेड इफ यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेस्टेड इफ फॉर्मूला हमारा क्या था, जब भी हम जैसे पहले मैं ये डेटा समझाता हूँ। डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके का है। हमारे पास सीरियल नंबर है, नेम्स है, मार्क्स है। ठीक है, अब मुझे इनके ग्रेड्स चाहिए। ठीक है, ग्रेड्स निकालने के लिए हम नेस्टेड इफ फॉर्मूला यूज़ करते थे। ठीक है, कि हमें इनके ग्रेड्स लाने हैं कि अगर इस स्टूडेंट्स के मार्क्स इस कंडीशन के बीच में लाई कर रहे हैं तो उसका ए ग्रेड होगा, बी ग्रेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हम कर देते कि जैसे अगर इस एक स्टूडेंट के मार्क्स 0 से 30 के बीच में लाई करेंगे तो उसका डी ग्रेड आएगा। 30 से 50 के बीच में लाई करेगा तो सी ग्रेड। 50 से 80 के बीच में उसका नंबर्स आएंगे तो उसके बी ग्रेड। और 80 से अबव तो ए ग्रेड। ठीक है, तो हम ये नेस्टेड इफ फॉर्मूला यूज़ करते थे और तब हम ग्रेड निकाला करते थे। बट इसका बेस्ट अल्टरनेटिव कहूँगा मैं तो वो है वी लुकअप विद अप्रॉक्सीमेट मैच। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से हम ग्रेड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको पहले ये एक मैट्रिक्स बनाना होगा। मैट्रिक्स कह लीजिए ना, फिर डेटा। ठीक है, ये बहुत ही आसान है बनाना। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ मेरे पास मार्क्स हैं। ठीक है, अब ये जैसे मैट्रिक्स में क्या है इसमें इसको समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अब ये मैं डेटा किस तरीके से इसमें से चूज़ करेगा। ठीक है, जैसे अगर 0 से 30 के बीच में अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं तो उसका डी ग्रेड आएगा। तो ये 0 से 30 फिर डी ग्रेड, 30 से 50 तो सी ग्रेड, 50 से 80 तो बी ग्रेड, 80 से अबव तो ए ग्रेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ को देखेगा कि अगर कोई जो नंबर्स हैं हमारे इसके बीच में अगर किसी कंडीशन के बीच में लाई करेंगे, जैसे 30 से 50 के बीच में कोई नंबर लाई कर रहा है, जैसे हमारा 39 लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसका ग्रेड क्या होगा, सी ग्रेड होगा। ठीक है, उस तरीके से हमारा अप्रॉक्सीमेट मैच वी लुकअप फंक्शन के साथ यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से यूज़ करें। ठीक है, सबसे पहले आपको इक्वल्स टू वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू दे देने हमारी ये। ठीक है, ये हमें ये देखना है। अब लुकअप वैल्यू में हम हमारा कॉलम जो है लॉक कर देंगे, C3 को सिलेक्ट करेंगे, फिर फंक्शन की F4 हमारी उसको F4 दोबारा से प्रेस सी के आगे डॉलर लगाएंगे। ठीक है, सी के आगे जैसे डॉलर लग जाएगा तो हमारी जो सी कॉलम है ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमा टेबल अरे हमारी ये है। ठीक है, हम डेटा इसमें से सर्च करना चाहते हैं, मतलब कोई भी नंबर होगा वो इसके बीच में अगर किसी कंडीशन बीच में लाई कर रहा होगा तो मेरे को वो सामने वाली लिखी हुई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको भी हम लॉक कर देंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, F4 की को प्रेस करेंगे। ठीक है, अब देन हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हमारी वैल्यू जो है इसमें से कहाँ पर है, ये रेंज में से हमारी रेंज में से सेकंड कॉलम में हमारी नंबर है। फर्स्ट कॉलम ये है नंबर वाला, सेकंड कॉलम ये हमारा ग्रेड्स का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 देंगे। ठीक है, अब कॉमर अब लुकअप वैल्यू मतलब बेसिकली जो हम 0 और 1 कर देते हैं। 0 का मतलब क्या होता था, एग्जैक्ट मैच, और 1 का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच। अगर मैं 0 करता हूँ यहाँ पर तो 0 का मतलब ये हो जाएगा कि मेरे को अगर 39 ये सर्च करेगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट 39 कहाँ पर आ रहा है, तभी मेरे को वो सामने की वैल्यू लुकअप करके देगा। बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो यहाँ पर 39 कहीं पर है भी नहीं। ठीक है, इसमें रेंज दी हुई है हमने। ठीक है, तो इसलिए हम अप्रॉक्सीमेट मैच लगाएंगे इसमें, तो 0 की जगह हम 1 प्रेस करेंगे। ठीक है, 1 से हमारा अप्रॉक्सीमेट मैच का फंक्शन लग जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट मैच अब क्या करेगा, ये जो हमारी 39 वैल्यू है, ठीक है, वो सर्च करेगा कि इनमें से किसके बीच में लाई कर रही है। तो जिस भी वैल्यू के बीच में लाई करेगी उसके सामने का रिजल्ट हमको निकाल के दे देगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको शिफ्ट के साथ क्लोज करते हैं, देन एंटर। ये देखिए सी ग्रेड 30 से 50 के बीच में लाई कर रहा है तो सी ग्रेड। ठीक है, अब इसको मैं फटाफट से ड्रैग कर देता हूँ, कंट्रोल की। ये देखिए ए ग्रेड 85 से अबव
0 से 30 के बीच में देखिए डी ग्रेड। तो इस तरीके से हमारे ग्रेड्स निकालने में बहुत आसान हो जाते हैं वी लुकअप विथ अप्रॉक्सीमेट मैथ के साथ। अब एक चीज़ और, अब जैसे ये जो हमारा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। अब जैसे ये जो हमारी रेंज है, ठीक है, हमने जो मैट्रिक्स बनाया है, ये हमें बाई चांस, ये तो हमने समझने के लिए बनाया है, ठीक है। नहीं तो वैसे हमें नेस्टेड इफ में क्या करना पड़ता था, हमें मैनुअली टाइप करना पड़ता था, ठीक। इसके बीच में वैल्यू लाई करेगी तभी इसका ग्रेड ये आएगा, ठीक है। अभी हमने मैनुअली मैट्रिक्स बनाया है, अब इसे हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस हमारे फॉर्मूले के साथ लिंक कर देंगे। अब वो कैसे लिंक करेंगे वो मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपने फॉर्मूले पे जाना है, ठीक है। F2 की को प्रेस करना है जिससे आपका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारा जो ये जो रेंज था इसको पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें F9 की को प्रेस करना है। F9 की प्रेस करेंगे तो अब क्या होएगा, ये जितना भी हमारा डेटा है, मैट्रिक्स है, वो उठ के यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर पुट हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारे को दिक्कत नहीं होगी। अगर ये रेंज हम रीड भी कर देते हैं तो हमारे फॉर्मूले के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हम वैसे रेंज को यहाँ से डिलीट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला फिर ख़राब हो जाएगा, हमें वैल्यू दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो हम फंक्शन की प्रेस करेंगे F9 को, F9 सेलेक्ट करेंगे हम इसको, ठीक है। F9 की को प्रेस करेंगे, ये देखो F9 की प्रेस करते ही ये जो हमारा मैट्रिक्स था हमारे रेंज के साथ जुड़ गया है। अब एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल T। अब देखिए, अब मैं अगर इस रेंज को हटा भी देता हूँ, जैसे मैं इस रेंज को हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, अब देखिए हमारे फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हमारा फॉर्मूला जो है एज इट इज़ सही है, क्योंकि हमने जो हमारी मैट्रिक्स थी उसको हमने डेटा के साथ अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना वी लुकअप विथ अप्रॉक्सीमेट मैच का फंक्शन जो है यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये नेस्टेड इफ का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। ज़्यादातर आप ये यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी और समझाने में भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।